हम अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, इसको मना रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के पीछे हमारे जो वीर सपूत थे उनके बलिदानों के आधार पर ही ये हमें आज़ादी मिली। और उस स्वतंत्रता का जो आनंद हम ले रहे हैं वो खुद नहीं ले पाए, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाते निभाते वो बलिदान हो गए और उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। तो स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं है हमारा, ये हमारी जिम्मेदारी। हम इसको समझें कि स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं, जिम्मेदारी। और इसके भाव को हम हमेशा अच्छे बनाए रखें, क्योंकि जब भी कोई देश होता है, जैसे किसी देश का एक राष्ट्रीय झंडा होता है, उसी से उसकी पहचान होती है। जिस देश का राष्ट्रीय झंडा गिर जाता है उस देश का अस्तित्व खत्म हो जाता है। संप्रभुता या सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं, हर देश की अपनी सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेनिटी से ही उसकी पहचान होती है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं हमेशा कोई ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारे एकता अखंडता को कोई खतरा न पहुँचे। और हमको जो आज़ादी मिली है इसमें हमको तमाम हमारे जैसे संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने हमको अधिकार दिए, बहुत सारे अधिकार उन्होंने प्रदान किए, लेकिन उसके साथ हमारा कर्तव्य भी दिया कि हमको हमेशा कर्तव्य के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। और जो बलिदान उन्होंने किया है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक स्थिति में मजबूती, ये सारा कुछ हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने देश को और आगे ले जा सकें। हम जो है बार बार अपने अधिकार की ही बात करते हैं और किसी भी नागरिक को धर्म, जात, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए, कोई आर्थिक आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए। हर सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए संविधान ने हमको, जो हमारा संविधान बना उसने अभी आज़ादी का, पहले हम आपको बता देते हैं आज़ादी हमको कैसे मिली। आज़ादी जो हमको मिली थी वो 30 जून 1948 में मिलनी थी, लेकिन हमारे वीर बहादुरों ने जब इस तरह की स्थिति पैदा कर दी तो अंग्रेज़ों को हार मान के उनको 47 में ही लेना पड़ा। एक साल पहले उनका इरादा था कि हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद करेंगे और उनका अलग से अपना देश स्थापित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसके जो लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली ने क्या किया कि वो जुलाई में सारा कुछ तैयार हो गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उसने घोषणा की कि हम भारतीय जो देश है ये आज़ाद है और इसको 2 भागों में भारत ने 2 देश बना रहे। क्योंकि वो एटली जो था वो 15 अगस्त 47 ही क्यों चुना, 15 अगस्त 47 को ही हमको आज़ादी क्यों दी? क्योंकि एटली ने एक अपना जो उस समय वो मतलब फोर्स में था, वो पहले वो प्रधानमंत्री नहीं था, तो जब फोर्स में था तो उसने विजय पाई थी कहीं इसी 15 अगस्त को, इसलिए उसने इसी दिवस को अपनी यादगार बनाने के लिए 15 अगस्त 1947 को भारत का तो स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो स्वतंत्रता हमारी क्या है? स्वतंत्रता हमारी तभी है जब हम अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाते हैं तो ये स्वतंत्रता हमारे लिए फिर बेकार, बेमानी। जैसे संविधान बनाया गया, संविधान किसने बनाया, यहाँ की सरकार कैसे बनी, सरकार का क्या रूप हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। सरकार के 3 भाग होते हैं। आज हम खाली सिर्फ समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। सरकार के 3 भाग हैं। पहला भाग जो है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरी है जुडिशियरी। इन तीनों को मिला करके गवर्नमेंट बनती है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है, सबकी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एक दूसरे की शक्तियों में हम घुस रहे हैं। आज एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के क्षेत्र में जो घुस रही है, जबकि वो स्वतंत्र इकाई है और तीनों मिलके ही किसी चीज़ को अछूत बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।
लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ दी पीपल, आप मतलब वो डबल एफ गवर्नमेंट फॉर दी पीपल या फिर आर वाला, गवर्नमेंट बाय दी पीपल BYE। आज की स्थिति ये बन गई है, जबकि जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए थी, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज खरीद फरोख्त की स्थिति बन गई है। आज हम जनता की सरकार अब नहीं है, जनता से दूर, जनता की ऐसी तैसी वाला हिसाब, जनता के भाड़ में। जबकि रियल में जो पावर आपको दिया गया है वो जनता का है। जैसे मोदी हो या कोई हो, कोई गवर्नमेंट हो, वो हमारे आपके नौकर हैं, शासक तो आप हैं। इन्होंने अपने वोटिंग राइट से उनको ये अधिकार दिया कि आज वो बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ शासन करने के लिए, न कि वो राजा है। राजा नहीं है वो, राजा आप लोग हैं। इन्होंने उनको चुन के भेजा, और जिसके पास चुनने का अधिकार है राजा वो हुआ ना। राजा का अधिकार आपके पास है, लेकिन वो क्या समझने लगे कि राजा हम, ये प्रजा। मोदी स्थिति को लेते हुए उन्होंने सारा कुछ फेरबदल कर दिया। जैसे आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमको 6 मौलिक अधिकार हमारे दिए गए, और इस समय हर मौलिक अधिकार का हनन होता है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस एक्टिविटीज, राइट टू कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये लास्ट 6 अधिकार हमारे मौलिक हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। इसको आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इस चीज़ का उल्लेख किया हुआ है। इसमें 12 से 18 हमारे राष्ट्रीय समता का अधिकार, इसको राइट टू इक्वलिटी करते हैं, समता का अधिकार दिया गया। 19 से 22 हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28, और कल्चरल, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हमको दिया गया वो 29-30, और 32 में हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि हम किसी भी अधिकार के हनन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा मूल अधिकार है। तो जब भी हम ये करते हैं तो हमको, जब अधिकार की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा कर्तव्य की बात है। किसी ने जो 10 कर्तव्य हमारे दिए गए तो इसलिए कि हम उस कर्तव्य का भी पालन करें। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो फिर हमको अधिकार की स्थिति हमारी नहीं रह जाती, क्योंकि अधिकार के साथ ही कर्तव्य। जैसे उन्होंने दिया ना कि आर्टिकल 21 में एनी पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारा विकास उस चीज़ के लिए कम से कम आज रोजगार की स्थिति देने के लिए इस प्रतिष्ठान में डायरेक्टर साहब ने जो ये चला रखा, कम से कम कितने लोगों को, कुछ लोगों को रोजगार तो इससे मिल रहा है, कम से कम वो अपनी जीविका करता है। मास्टर जो इन्होंने बनाया एक संस्था, उसके जरिए से जो इन्होंने प्रोग्राम दिए, उसके जरिए ये अपना कम से कम इस चीज़ को दे रहे हैं कि आज आप कम से कम जाके अपने नौकरी, कुछ अपने जीविका के लिए तो कुछ नौकरी पा सकते हैं, आप बेकार नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और आप लोग अगर मन से इसमें पढ़ाई करते हैं और इस अपने स्तर को लेके चलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और ईश्वर आप लोगों को सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा कि एक तरफ से एक जो है हमारा स्टूडेंट यहाँ पाएगा, और आप उसकी जो अंदर वीडियो बना लेना। Papá, ¿tú